स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो हमें स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है किंगडम फंजाई के बारे में। तो उसमें हमें अब स्टार्ट करना है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट अब तक नहीं देखा है तो पिछला पार्ट आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों की टॉपिक्स क्लियर हो जाए स्टार्टिंग की। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मोगेमी। जैसे कि हम समझे थे कि फंजाई जो होता है वो टू टाइप के मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मेथड हमने स्पोर्स और समझ लिया था कि स्पोर्स से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मायोसिस। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है प्लाज्मोगेमी के बारे में स्टडी करना। ठीक है, प्लाज्मोगेमी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाज्मोगेमी? प्लाज्मोगेमी है क्या? तो देखिए, फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि दो अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म का क्या होना? फ्यूजन होना है। क्या है? प्लाज्मोगेमी है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी कितने टाइप का होता है? तो प्लाज्मोगेमी भी होता है 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं प्लाज्मोगेमी? तो 5 टाइप के। ओके, फर्स्ट होता है प्लेनो गैमेटिक कॉप्यूलेशन। सेकंड है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन, इस सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। सोमैटोगेमी एंड लास्ट वन इज स्पर्मेटाइजेशन। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन? तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, फ्यूजिंग गैमेट्स, देखिए इसमें छोटी छोटी बात को ही आप लोगों को नोटिस करना है और उसी को माइंड में सेट कर लेना है। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं ना, वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली क्या होता है? डिफरेंट होता है, यानी कि दिखने में और वर्क में, दोनों में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन भी 3 टाइप्स का होता है। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आइसोगेमस, इसके बाद आता है एनाइसोगेमस, एंड देन ओगेमस। ठीक है, तो ये है आप लोगों का डिटेल किसके बारे में? प्लाज्मोगेमी। देखिए, प्लाज्मोगेमी जो होते हैं वो टू अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अपोजिट प्रोटोप्लाज्म के दो अपोजिट स्ट्रैंड जब फ्यूज करते हैं तो प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस होती है। प्लाज्मोगेमी 5 टाइप्स के होते हैं। प्लाज्मोगेमेटिक, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सोमैटोगेमी और स्पर्मेटाइजेशन। वहीं अगर हम फर्स्ट वन की बात करें प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, जो गैमेट्स फ्यूज कर रहे होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में 3 टाइप्स का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। इन सबको हमें डायग्राम के साथ समझना है कैसे अलग है। ठीक है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे समझना। सबसे पहले हमें पढ़ना है आइसोगेमस के बारे में। आइसोगेमस में क्या होता है? आइसोगेमस
प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो दोनों फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये इसमें जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं ना, ये मॉर्फोलॉजिकली as well as फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ये है मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर। अब हमें सेकंड पढ़ना है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस क्या होते हैं, जब फ्यूजिंग गैमेट्स जो होते हैं ना, फ्यूजिंग गैमेट्स ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं एनाइसोगेमस प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। डिफरेंट इन द सेंस क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है ना, मेल गैमेट ये मोटाइल होता है। ठीक है, और वही हम फीमेल गैमेट की अगर बात करें, फीमेल गैमेट, तो ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखिए ये है मेल गैमेट मोटाइल और ये है फीमेल गैमेट दैट इज नॉन मोटाइल। ओके, अब लास्ट है oogamous। oogamous को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हेटेरोगेमस। इसमें क्या होता है, दोनों फ्यूजिंग गैमेट्स जो होते हैं, फ्यूजिंग गैमेट्स ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों टाइप से क्या होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट, दोनों टाइप से डिफरेंट। ठीक है, तो ये है आपका प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन के 3 टाइप्स, दैट इज isogamous, fusing gametes morphologically as well as physiologically similar. Second one is anisogamous, fusing gametes are morphologically similar but physiologically differ, where male gamete is motile as well as female gamete is non-motile. And third one is oogamous, also known as heterogamous, in which fusing gametes are morphologically as well as physiologically different in nature. And here is the all the diagram of all these points. Okay, so we have to know about and discuss about second type of plasmogamy, that is gametangial contact. So let's start with our new topic, that is gametangial contact. Second one is gametangial contact. What is gametangial contact? Gametangial contact is sexual in fungi and contact to each other and make their fungi as gametangial contact. इसमें क्या होता है कि ये सेक्सुअली होता है, फंगी में कैसे होता है, ये सेक्सुअली होता है, यानी कि दो फंगी आपस में मिलते हैं एंड देन उस प्रोसेस को हम कहते हैं gametangial contact। जैसे एग्जांपल क्या हो जाता है, कौन सा फंगी, तो ब्लैक माउल्ट नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्लैक माउल्ट। इसमें क्या होता है कि एक ये फंगी था, सेकंड फंगी ये है, और ये दोनों आपस में आकर क्या
किए, कांटेक्ट किए, तो इसी को हम कहते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ठीक है, ये दोनों क्या किए, आपस में आकर के कांटेक्ट किए, तो इसे हम कह देंगे गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका हो रहा है कांटेक्ट। ठीक है, थर्ड सेकंड तो समझ में आया। थर्ड आता है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कांटेक्ट तो समझ में आ गया ना, अब आता है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। गैमेटेंजियल पॉपुलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए, ये तो गैमेटेंजियल था, तो इसमें क्या होता है कि बोथ गैमेटेंजिया, ये दोनों गैमेटेंजिया जो है ये क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स विद ईच अदर, इंटरमिक्स विद ईच अदर, ये एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड देन लॉस देयर आइडेंटिटी, लॉस देयर आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि दोनों गैमेटेंजिया जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं, तो इसे हम कहते हैं गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होता है, दोनों गैमेटेंजिया क्या किए, आपस में यहाँ मिल रहे हैं और ये अपनी आइडेंटिटी खो दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। अब हमें समझना है सोमैटोगेमी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सोमैटोगेमी। देखिए, इसका एक ही पार्ट थोड़ा सा टफ था, फर्स्ट वन दैट इज प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन, अदरवाइज बाकी सभी पार्ट्स छोटे छोटे 2 लाइन के हैं, समझना इजी है। फोर्थ है सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी में क्या होता है समझते हैं। देखिए, जो हायर फंगी होते हैं, हायर क्लास के फंगी, उसमें क्या होता है ना, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो वहां पे सोमैटिक हाइफे जो होते हैं, सोमैटिक हाइफे ये क्या करते हैं, प्लाज्मोगेमी करते हैं, ये प्लाज्मोगेमी करते हैं एंड देन रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हाइफे जैसे कि स्ट्रक्चर है, ये क्या है इसका, ये वाला, ये हाइफे है ना, ये इसका हाइफे, तो ये आपस में आकर के बस हाइफे जुड़ जाते हैं, जबकि बीच में सेक्स ऑर्गन थे वो क्या हो जाते हैं, इसमें एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सोमैटोगेमी। अब हमें फोर्थ हो गया कंप्लीट, फिफ्थ करना है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे हम स्पर्मेटाइजेशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है समझते हैं, चलिए। जो हायर क्लास फंगी होते हैं ना, कुछ हायर क्लास फंगी में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम स्पर्मेटिशिया कहते हैं, स्पर्मेटिशिया। ठीक है, और जब ये स्पर्मेटिशिया जो है वो फंगी से डिटैच होता है और अदर फंगी से कांटेक्ट करता है, तो इसे ये कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन। डिटैच एंड कांटेक्ट विद अदर फंगी, डिटैच एंड कांटेक्ट विद अदर फंगी, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटाइजेशन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बन गया स्पर्मेटिशिया फंगी में। अब नेक्स्ट फंगी में क्या होगा कि यहाँ पर ये आकर के अटैच हो जाएगा, जब अटैच होगा तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नई फंजाई का। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, या फिर स्पर्मेटाइजेशन। ओके,
इसका एग्जाम्पल पक्सीनिया हो जाता है, पक्सीनिया में खास तौर पर पाया जाता है। अब हमें सेकंड स्टडी करना था कैरियोगेमी के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया प्लाज्मोगेमी के बारे में, अब हमें पढ़ना है कैरियोगेमी एंड देन मेयोसिस। कैरियोगेमी देखिए इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। तो जाइगोट के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। जैसे ही प्लाज्मोगेमी खत्म होता है तुरंत क्या होता है कि जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी इज गोइंग ऑन। Two opposite system of nucleus come to contact and forming dikaryotic nucleus, और यही dikaryotic nucleus क्या कहलाता है, जाइगोट। ठीक है, थर्ड प्रोसेस आती है आपकी मायोसिस। मायोसिस कब होता है, तो जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी मायोसिस टेक्स प्लेस एंड मायोसिस सेल डिवीजन इज ऑकर इन जाइगोट। इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो होता है, जाइगोट में मियोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जाइगोट क्या करता है, डिवीजन स्टार्ट कर देता है और बना क्या देता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देता है एंड देन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू फंगी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये है ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो चलिए अब हमें स्टार्ट करना है किंगडम प्लांटी। किंगडम फंजाई के बारे में खत्म, अब हमें स्टार्ट करना है किंगडम प्लांटी के बारे में। ठीक, किंगडम प्लांटी बहुत कुछ मैं डिस्क्राइब इसमें नहीं करूंगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please you have to make sure that you can subscribe my YouTube channel, ठीक है, because your one subscribe and your one like is very important for me and you have to share this channel to all the students of class 9 to 12, either they are of CBSE or ICSE board. Okay, प्लांट्स आ जाते हैं किंगडम प्लांटी में। और वहीं अगर हम बात करें किंगडम एनिमलिया के बारे में, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, किंगडम एनिमलिया में। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है वायरस के बारे में स्टडी करना। हमारा टॉपिक लगभग ये चैप्टर खत्म है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि वायरस, वायराइड, लाइकेन और यही कुछ टॉपिक्स हैं, बैक्टीरियोफेज, वायरस। तो ये हमें स्टार्ट करना है, समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वायरस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज वायरस। वायरस, वायरस क्या है, 1986 में इवोनॉस्की साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी किसकी, वायरस की। इसलिए हम लोग इवोनॉस्की साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में, जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी एंड द फादर ऑफ वायरोलॉजी इज इवोनॉस्की एंड इवोनॉस्की डिस्क्राइब अबाउट वायरस इन 1986। ओके, देखिए एक बहुत ही फेमस वायरस है, ठीक है, जो कि है टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस, इसकी डिस्कवरी की थी स्टैनले साइंटिस्ट ने। किसने, स्टैनले ने। अच्छा, अगर हम सिंपल सी बात करें, इतना तो हम समझ गए किसने किसकी डिस्कवरी की थी। अब हम अगर ये पूछें कि वायरस है क्या, वायरस क्या है, तो वायरस जो है ये कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में, लिविंग और बिटवीन लिविंग एंड
नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये क्या है, डायरेक्टिव लिंक है और कुछ नहीं है वायरस, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वायरस क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ वायरस, तो वायरस जो होते हैं उसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लिक एसिड और सेकंड होता है प्रोटीन। ओके, देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करना है अभी नेक्स्ट चैप्टर, मतलब इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करना है अभी आपने आगे कुछ चैप्टर्स के बाद, ठीक है। एक चीज आप लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लेकिन आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है किस वायरस में, रीबो वायरस में। रीबो वायरस क्या कॉज करता है, तो कैंसर कॉज करता है। जो वायरस कैंसर कॉज करता है जिसका नाम है रीबो वायरस, उसमें जो होता है आरएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। वहीं अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है किसमें, 5:174 वायरस में। इस वायरस में डीएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। और एक और बात ध्यान रखिए कि वायरस में प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। तो ये था वायरस के बारे में डिटेल स्टडी। अब हमें स्टार्ट करना है वायराइड्स। व्हाट इज वायराइड, वायराइड्स। वायराइड की डिस्कवरी किसने की थी, तो टी.ओ. डैनर साइंटिस्ट ने, ठीक है। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, तो वायराइड की डिस्कवरी की थी। देखिए वायरस में ना, वायरस में सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट प्रोटीन पार्टिकल, एक्सेप्ट प्रोटीन पार्टिकल, बाकी जो भी चीजें होती हैं, बाकी जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सब क्या होता है, सबको हम कहते हैं वायरस, ठीक। और अगर हम बात करें कि प्रोटीन पार्टिकल जो होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल जो होते हैं किसके अंदर, वायरस के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, पी ल्यूजिनर साइंटिस्ट ने। अब हमें समझना है लाइकेंस के बारे में, वायराइड के बारे में सिर्फ इतना ही। अब हमें समझना है लाइकेंस के बारे में। व्हाट इज लाइकेंस, देखिए बाइन्यूअल प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं, बाइन्यूअल प्लांट होते हैं जिसमें क्लोज एसोसिएशन होता है किसका, एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों का क्लोज एसोसिएशन होता है किसके में, लाइकेंस में। लाइकेंस जो होता है वो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है, एयर पॉल्यूशन का, यानी कि हम इससे ये पता कर पाते हैं कि एयर पॉल्यूशन है कि नहीं है। तो लाइकेंस जो होता है वो इंडिकेटर होता है किसका, एयर पॉल्यूशन का। और लाइकेंस को हम लोग मेडिसिनल यूज में भी लाते हैं। मेडिसिनल यूज में कब, वूपिंग कफ नाम की डिजीज में, वूपिंग कफ डिजीज में हम लोग किसको लाते हैं यूज में, लाइकेंस को। अब हमें लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है इस चैप्टर का, दैट इज बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
This is the structure of bacteriophage virus, in which this one is hexagonal head, this one is double stranded DNA. This one is collar end plate फाइबर। तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज वायरस का। ठीक है, आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कभी कभी। देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी की थी टॉड एंड डी हेरले साइंटिस्ट ने। कब? 1915 से 1917 के बीच में। बैक्टीरियोफेज वायरस कहाँ पे पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है गंगा रिवर में। जिससे गंगा रिवर का वाटर कैसा रहता है? प्योरीफाई रहता है। ठीक है, गंगा रिवर का वाटर कैसा रहता है? प्योरीफाई रहता है। तो बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो इसका जो हेक्सागोनल हेड होता है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इसके हेक्सागोनल हेड में प्रेजेंट रहता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और वही जो कॉलर होता है, मिडिल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज वायरस का, जिसका स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंड प्लेट की अगर बात करें तो एंड प्लेट जो होती है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि कॉलर के जस्ट नीचे पाई जाती है, और टेल फाइबर जो होता है वो एंड प्लेट के जस्ट नीचे पाया जाता है, और ये 6 टेल फाइबर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया। तो आप लोग ये मत समझिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, इसको मैंने रीजन है क्यों मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि इसकी 3 ही प्लेट्स होती हैं, एक साइड में 3 प्लेट और एक साइड में 3 प्लेट। ये टेल फाइबर ऐसे होते हैं। ठीक है, टोटल 6 फाइबर्स ही होते हैं प्रेजेंट टेल फाइबर में। एक मेन पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, बैक्टीरियोफेज वायरस फंक्शन एज अ वेक्टर एज वेल एज प्यूरिफाइंग द गंगा वाटर। ये वेक्टर की तरह यूज होता है, और ये गंगा वाटर को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है।